Very good morning and welcome all of you in the morning physics class. Let's start, and today we are going to discuss sign convention for the cell and potential drop in the resistance when current is allowed to pass through the resistance. अगर किसी सर्किट में करंट को हम लोग अलाउ कर देंगे किसी रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करने के लिए, तो रेसिस्टेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, राइट। तो पोटेंशियल कभी ड्रॉप होता है और कभी गेन होता है, और सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सेल से होगा। सेल से या तो करंट लेंगे या सेल में करंट देंगे। तो आपको लग रहा है सेल में करंट हम लोग देते कब है सर? तो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, ओके। अगर इलेक्ट्रिक करंट कट गया तो इन्वर्टर से करंट लेना हम लोग शुरू कर देते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई है बाहर से तो हमारा जो बैटरी होता है उसमें हमेशा चार्जिंग होते रहता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट है, हम लोग सेल से करंट ले भी सकते हैं और सेल से करंट दे भी सकते हैं, करेक्ट है। ऐसा भी आइडियल कंडीशन का सेल हो जिसमें कि इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी ना हो, सिर्फ उसमें ईएमएफ ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम करे, और ऐसा भी हो सेल जो प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं जिसमें कि इंटरनल रेसिस्टेंस हो। तो हम एक एक करके लिखते हैं और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये देखिएगा, सेल कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर सेल। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सेल के बारे में, आप जानिए। सेल से रिलेटेड एक चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे ना, वही सेल है जो आपके बॉडी में लगा हुआ है, वो जो एनर्जी देने का काम करता है। वैसा ही बाहर में ड्राई सेल होते हैं जो एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, राइट। तो ये आपके पास ये ड्राई सेल है और ये डीसी करंट, यूनि डायरेक्शनल करंट, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो को सप्लाई करता है। उसके बारे में हम लोग टोटल का टोटल यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो ये देखिए, जो आपको देखने से लगेगा 1.5 वोल्ट वाला बैटरी जो आपको अगल बगल दुकान में मिल जाता है, आप टॉर्च में लगा लेते हैं, और छोटे छोटे जगह पर आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें भी आप लोग लगाते हैं। तो दिस इज द डिजाइन ऑफ द, ये देखिए हम लोग बैटरी देखते हैं, दिस इज प्लस टर्मिनल एंड दिस इज माइनस टर्मिनल। इस सेल को रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं फिजिक्स में, दिस इज लाइक दिस, ओके। दिस इज प्लस टर्मिनल एंड दिस इज माइनस टर्मिनल। ये आइडियल कंडीशन में है। जस्ट हमने ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, कितना एनर्जी का डिफरेंस है, इसी को हम लोग प्लस माइनस से दिखा देते हैं। इसमें हमने कुछ भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिखाया है। और ये सर्किट जो है आपको पॉइंट, ये देखिएगा, लोअर वाला पॉइंट को अगर हम ए कहेंगे और अपर वाला पॉइंट को बी करेंगे, जस्ट ए टू बी तक ये सर्किट ओपन है। सेल लिए है, हाथ में रखे हुए हैं, ये सर्किट क्या है आपका? ओपन है, ओके। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं, ये सेल के बारे में कहते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और इट क्रिएट्स सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस और क्रिएट्स बायसिंग वोल्टेज इन द सर्किट। जहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहीं पर कुछ ना कुछ चलना शुरू कर देता है। ध्यान रखिए, अगर हम इस तरह से सेल ले लें, ये वाला निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और हाथ में सेल लेंगे तो ऐसा नहीं कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा यहाँ से यहाँ तक, नहीं। करंट फ्लो तभी करेगा जबकि ये सर्किट कंप्लीट होगा। अगर ये सर्किट ओपन है तो ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, हम लोग सब जानते हैं। तब इन्फिनिटी होता है तो करंट फ्लो कैसे करेगा? लेकिन जैसे ही हम इसको किसी तार से जोड़ देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो एनर्जी का डिफरेंस पैदा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो से हम लोग को करंट फ्लो हो जाती है। ये सारी कहानी है। तो पहला साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने ये लिखा है, दिस इज द ड्राई सेल। आपको सिंपल सेल ले लीजिए जो डीसी करंट देगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे। अगर सर्किट डायग्राम लिखने में हम लोग को हाथ क्या चले, सर्किट डायग्राम में अगर सर्किट ऐसे लगा हुआ है सेल और हाथ भी नीचे से ऊपर चल गया, तो आपको कन्वेंशन देखने से लग रहा है ये लोअर पोटेंशियल निगेटिव है या हायर पोटेंशियल है। तो ये वाला जो मान हम लोग इसको ई कहते हैं, और सेम ई को भी हम लोग वी कहते हैं। ई को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और वी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब सर्किट में इंटरनल रेसिस्टेंस न हो, ध्यान रखिए, जब सर्किट में इंटरनल रेसिस्टेंस न हो, साथ में हमारा सर्किट ओपन हो, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल बराबर होता है, और दोनों में हेयर थिन डिफरेंस है। अभी हम थोड़ा सा आगे क्लियर करेंगे कि व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता भी है कि आप दोनों में अंतर लिखिए, तो अभी एकदम आपको याद हो जाएगा। बट इतना पहले आप समझ लीजिए कि अगर सर्किट सेल ओपन हो, सेल देख लीजिए यहाँ पर क्या है,
ओपन हो या इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। तो हम लोग लिख देंगे इफ सर्किट इज ओपन एंड देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। लिखते चलते हैं इफ, एक एक पॉइंट लिखिएगा ना, इफ CKT मतलब सर्किट ना, इफ सर्किट और ये देखिए सेल इज ओपन, मतलब जिस सर्किट में सेल लगाए हुए हैं वो सर्किट ही ओपन है, या सेल सिंपली ले लिया हाथ में, जिसमें जस्ट एकदम हम हवा में लिया, मार्केट से सेल लिया हाथ में रख लिया, तो सेल इज ओपन। या किसी तार से हम लोगों ने जोड़ भी दिया है, ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे कह दिए कि ऐसे सेल बना दिए और ये देखिए तार से हम लोग ऐसे जोड़ भी दिए, तो सर्किट इज ओपन। इसीलिए कहते हैं इफ सर्किट ब्रैकेट में सेल इज ओपन और दोनों कंडीशन लिख देते हैं, और इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0, that is small r is equal to 0, then electromotive force or potential difference, then electromotive force, जिसको कि हम लोग कहेंगे EMF, ओके, शॉर्ट में इसको हम लोग E से कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस V, और लिखे हैं ना, एग्जाम सर्किट ओपन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0 है, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहें या पोटेंशियल डिफरेंस कहें, दोनों बराबर है। ओके, ये यहाँ पर देखिएगा। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बस थोड़ा सा रुक जाइए, और हम लोग ये कह देंगे कि इफ आवर हैंड विल मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपको देखने से लग रहा है कि हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो E और V ये हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये कन्वेंशन को आप क्लियर कर लें। अगर साइन कन्वेंशन सर्किट में ऐसे है, सर्किट ओपन है और ये हम लोग अगर नीचे से ऊपर चलेंगे ना, और क्लोज भी रहेगा तब भी, जस्ट नीचे से ऊपर चले मतलब लोअर टू हायर चलेंगे, तो E का मान या V का मान पॉजिटिव लेंगे, और E और V दोनों सेम होगा कब, जब सर्किट ओपन होगा तब। किसके लिए हम लोगों ने पढ़ा, सेल के लिए। लेकिन जस्ट अगर आप लोग ये बात को हम लोग यहाँ से लिख देंगे, ध्यान दीजिए, ये चीज़ को हम लोग एक सर्किट डायग्राम बगल में हम बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यही सर्किट डायग्राम को हम लोग ऐसे बनाया, लिख लीजिएगा, दिस इज योर निगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, राइट भाई। ये हम लोगों ने ऐसे खींच दिया। अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम खींचेंगे इसका, तो मेरा सर्किट डायग्राम कैसा आएगा, ये वाला प्लस है, ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा प्लस है और ये वाला माइनस है। करंट देने का टेंडेंसी किधर होगा, टेंडेंसी, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सर्किट को हम जब क्लोज करेंगे तब करंट फ्लो करेगा, तो निकालेगा किधर से, प्लस से निकल करके माइनस की ओर आएगा करंट, और इलेक्ट्रॉन आप समझ ही रहे हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलता है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है, ये सब जानते हैं। अगर आपने ऐसे चला और सर्किट डायग्राम में देखिएगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, हाथ आपका सर्किट में इक्वेशन जब लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि सेल के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं या सेल के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा, अगर हाथ का मोशन ऐसा हो जाएगा मतलब अपर से लोअर की ओर आ रहे हैं, तो हायर से लोअर की ओर आ रहा है, इसका मतलब घट रहे हैं। तो E और V का मान हम लोग सवाल लगाने में निगेटिव लेते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेल कन्वेंशन, जब हम लोगों को सेल ओपन है, ध्यान दीजिए, सब चीज़ देख लिए होंगे तो क्लियर है कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर हम लोग चलेंगे सर्किट में ना, तो हम लोग E का मान पॉजिटिव या V का मान पॉजिटिव लेंगे,
यस, और ये फॉलो कीजिए, ये कन्वेंशन एक दे रहे हैं, ये कन्वेंशन अपनी मर्जी से भी सेट होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कन्वेंशन तो मान के चलेंगे ना, इसीलिए हम इसको लिख ले रहे हैं कि इस कन्वेंशन में आपको कहीं लोचा नहीं है और नॉर्मल सी लग रहा है कि भैया नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, और जो चीज़ हम लोग को लगता है वही चीज़ को हम लोग फील करके मान ले रहे हैं। करेक्ट है ना? ठीक है, एक कन्वेंशन को एजम्पशंस ले रहे हैं और इससे आपको मिस्टेक नहीं होंगे। और अदरवाइज साइंस है, साइंस में बहुत कुछ सोचने के लिए आदमी फ्री होता है, उससे मना ही नहीं है, अलग कुछ किताब अलग भी लिखे हुए हैं, बट फॉलो वन रूल को। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा बात को देखते हैं। ये देखिएगा, अगर हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, तो इंटरनल रेसिस्टेंस आने से पहले हम लोग कन्वेंशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेसिस्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर सेल और रेसिस्टेंस मिला देंगे तो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। हम लोगों ने क्या कहा, पहले देखा क्या कि अगर आपके पास ये सेल है और सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है और सेल ओपन है, राइट, तो ईएमएफ और वी का दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप समझिएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया और इसी चीज़ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया। ये समय का फेरा है माय डियर, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया, क्यों कहा गया, तो अब इसके पीछे भी कहानी समझिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, मोटिव मोशनल एंड फोर्स। तो जहाँ पर देखो कहीं भी कोई भी चीज़ को अगर चलाया जाता है तो हम लोग पुराने ज़माने से पढ़ते हुए चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ सर्किट में किसको चलाएगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए एक फोर्स लगने वाला कोई डिवाइस होना चाहिए। तो ये फोर्स लगने वाला डिवाइस सेल को माना गया था, भैया हम सेल लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ चलेगा तो सर्किट में करंट पैदा हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नहीं काम करता है, इट क्रिएट्स आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट द फोर्स, इट क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस ओइंग टू दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो। बट पुराने ज़माने में हम लोगों को क्या था कि शुरू में कहते भैया कोई चीज़ कुछ मोशन में लाएंगे तो फोर्स की आवश्यकता होगा, तो यहाँ पर मोशन में हम लोग लाते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हमको एक फोर्स की आवश्यकता होगा। किसको चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलाने, कहाँ, तो सर्किट में, इसीलिए बात आ गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो उम्मीद करते हैं कि कोई डिफरेंस आपको कोई टेंशन नहीं लेने वाला है। इसका मात्रक भी यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होता है वोल्ट। ये भी एनर्जी का डिफरेंस ही पैदा करता है। लेकिन हम लोग को शुरुआत में कॉन्सेप्ट था कोई चीज़ चलेगा तो फोर्स की आवश्यकता होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को चलाना था और हमको एक फोर्स था तो उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया गया था। तो दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, हम लोग सेल को कहते हैं, इज इट। और ईएमएफ और वोल्टेज जो है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करता है, राइट, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करता है। जस्ट एक रेसिस्टेंस के साथ में वोल्टेज कह देंगे, और रेसिस्टेंस अगर नहीं रहेगा तो रेसिस्टेंस में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जो सेल का वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए ओपन सर्किट या इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो तब के बारे में। तो ओपन सर्किट की क्या कहानी है और इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा तब क्या कहानी है, थोड़ा थर्ड स्टेप्स में आते हैं। तो सेकंड स्टेप्स हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकंड स्टेप्स लेते हैं कन्वेंशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेसिस्टेंस। कन्वेंशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द रेस, यहाँ देखिए पोटेंशियल, ये साइन कन्वेंशन देखिए यहाँ से, साइन कन्वेंशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेसिस्टेंस। चले ठीक है भाई, देख लिया हम लोगों ने, दे दिया है। सो साइन कन्वेंशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेसिस्टेंस। अब आप लोग समझिए, ये भी प्रैक्टिकल बात है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। जस्ट इसको समझ लीजिएगा, आगे सर्किट का क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कॉन्सेप्ट पर। तो एक सर्किट डायग्राम बना लीजिए, ये सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, दैट इज नॉट द इशू, आपको जैसे हो। ये देखिए करंट है, फ्लो हमने करा दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, डॉट 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 हम लोगों ने कर दिया, और यहाँ से करंट हमने I को दे दिया। ये पोटेंशियल मेरा A है और ये वाला पोटेंशियल हम लोग B पर पहुँच गए, ठीक है माय डियर। आप इसको लिख लो, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका
B है, दिस इज A एंड दिस इज B। अब देखो हमारे पास मेरा ऑप्शन ये है कि जिधर करंट चल रहा है उधर ही हम लोग चलें, मतलब A से B की ओर चलें, या मेरी मर्जी है कि सर्किट में हम B से A की ओर चलें, करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में। तो पोटेंशियल का लॉस गेन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और इसको समझने के लिए तुम लोग एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तुम लोग को दिखने लगेगा ना। आप लोग पानी टंकी देखे होंगे, शहर में जगह जगह पर पानी टंकी है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जस्ट बता दीजिए कि पानी टंकी हम लोग देखे हैं। उस टंकी में वाटर रखा रहता है और वाटर ग्राउंड पे नहीं रखा था, और वाटर टंकी बना के ऊपर रख दिया जाता है। देख रहे हैं ना सोनाली? बहुत सही, सब लोग को देख रहे हैं, अगल बगल में टंकी होगा। और ये टंकी जो होता है ना, वाटर टैंक जो होता है, दैट इज नॉट एट द ग्राउंड। ये सब कहाँ होता है? टॉप पे होता है। टॉप पे होता है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर दे दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, वाटर को हम लोग कौन सा एनर्जी दिए? तो हाई पोटेंशियल एनर्जी है। और हाई पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ से हम लोग बिना मोटर पानी को वहाँ चढ़ा के छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? पानी को वहाँ पर रखने के लिए मोटर की आवश्यकता थी, जो कि वर्क डन किया, और पानी को हाई पोटेंशियल पे हमने रख दिया। और हाई पोटेंशियल पे रख देंगे और पाइप से जोड़ देंगे तो वाटर अपने आप फ्लो करना शुरू करेगा। सोनाली पानी घट गया था क्या? तो हाई पोटेंशियल पे हम लोग वाटर को रख देते हैं और पाइप के थ्रू हम लोग ये कहते हैं क्या? अपने आप फ्लो करना शुरू कर जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये टंकी है, यहाँ पर A पर्सन का घर है, फिर B का है, C का है, D का है, E का है, F का है, G का। Z पर्सन के घर टंकी से सबसे दूरी पर है। टंकी से सबसे दूरी पर Z पर्सन का घर है और सबसे पास में A पर्सन का घर है। तो आप समझो कि अगर टंकी से पानी चलना शुरू करेगा तो आपके पास हाई प्रेशर कहाँ पर मिलेगा? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ फ्लो करता है। हाई प्रेशर ए पर्सन के घर में जो पानी मिलेगा बहुत हाई प्रेशर पे, उसके बाद बी पर जाएगा थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, सी पे जाएगा और डाउन होगा, डी पे जाएगा और डाउन होगा, और डाउन होते होते जेड पर जाएगा तो एकदम प्रेशर कम हो जाता है। आप लोग सब ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल देखते हैं। जो सबसे दूरी पर, टंकी से सबसे दूरी पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पास में होता है वहाँ पर हाई प्रेशर का वाटर मिलता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हाई रहते हैं। और सबसे जो दूर वाता होता है, मतलब बीच रास्ते में क्या हो रहा है? हर जगह पर प्रेशर का ड्रॉप होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग टंकी से दूर की ओर जा रहे हैं, या पानी के फ्लो के डायरेक्शन में टंकी से पानी निकल करके जेड की ओर चल रहा है, मतलब ए से जेड की ओर चल रहा है, तो जैसे जैसे हम पानी के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर का डिफरेंस होते ही चला जा रहा है, प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है और अंतिम में घट रहा है। लेकिन उल्टा सोचो कि अगर जेड से ए की ओर आएंगे तो सबसे लो यहाँ था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हाई मिल गया। इसका मतलब वाटर करंट के डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, और वाटर करंट के अपोजिट में चलते हैं तो पोटेंशियल का गेन होता है। ये पॉइंट अगर दी गया तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लागू कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बोलो यस कि नो? हमने सीधा कहा है वाटर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा था, और अपोजिट में चल रहा है तो प्रेशर का गेन हो रहा था। एक ही चीज को घुमा करके बोल दिए, और यही काम यहाँ भी हो रहा है ना, नथिंग न्यू। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रूल बना लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को रूल बना लेते हैं, नेचुरल फिनोमेना को ना। तो ये देखिए, हम लोग कह देंगे कि अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे तो हम कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं आपका कि अगर ये आपका रेसिस्टेंस है, फॉलो कीजिएगा, कन्वेंशन ही दम है, ये आर है और ये करंट है, तो हमारे पास जो यहाँ पर पोटेंशियल का मान लिखना पड़ेगा तो V इक्वल टू माइनस आई आर लिखेंगे। ये देखिएगा ऐसे, अगर करंट का डायरेक्शन है और मेरा हाथ भी ऐसे चला है तब। दूसरा हम लोग ये कह दिए हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करेक्ट है भाई, और हाथ हम लोग को जो चल रहा है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पर जो V लिखेंगे उसको प्लस आई आर लिखेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपको समझ लीजिए, सेल के बारे में हमने कह दिया, रेसिस्टेंस के बारे में कह दिया कि जिस डायरेक्शन में करंट मेरा चलता है उसी डायरेक्शन में अगर सर्किट का इक्वेशन लिखने में हम लोग चल रहे हैं तो निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस लेंगे, और अगर अपोजिट में चल रहे हैं करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में गेन इन पोटेंशियल और लॉस ऑफ पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो शॉर्ट में लिख देते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल इन द करंट डायरेक्शन, लॉस ऑफ
पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। हाँ जी, और हम लोग यहाँ से कह देंगे गेन इन पोटेंशियल, गेन और पॉजिटिव पोटेंशियल इन द gain in positive potential in the opposite to the current flow direction, in the opposite to the current flow in the circuit। ओके, ये साइन कन्वेंशन को दिमाग में डाल लीजिए, जल्दी से डालिए, तो जल्दी से डालिए एकदम। यस सर, ओके हो गया, तो हम दोनों को मिला रहे हैं। हमारे पास यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे, ये देखिएगा, हम ऊपर जो फोटो बनाया है उसका हम लोग लिख रहे हैं। सर यस अंडरस्टूड, बहुत सही। ये देखिएगा हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। हम लोग यहाँ से कहते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, कोई पॉइंट दिया हुआ है ना, तो देखो कैसे लिखते हैं, वी ए नाम लगा दिया, वी ए नाम दे दिया भैया, जो लेटर लिखा हुआ है वही लेटर हमने यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज वी ए। अब बताओ, वी ए यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ से हम आगे बढ़ गए, तो ये वाला पोटेंशियल को हम लोग आई आर वन को प्लस लिखे कि माइनस लिखे। देखिएगा करंट का फ्लो का डायरेक्शन यही है और हम चल रहे हैं वी से ए की ओर। करंट का फ्लो का डायरेक्शन एंड मेरा चलने का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हमारे पास आ गया माइनस आई आर वन। अगला वाला मान बोलो, ये क्या लिखेंगे, ये भी माइनस आई आर टू। अगला वाला क्या लिखेंगे, आई आर थ्री। ये देखो, ये तीनों पोटेंशियल मेरा ड्रॉप हो गया और हम पहुंच कहाँ गए, हम पहुंच कहाँ गए, जल्दी से बोलिए। यहाँ ए से चले थे, इसमें कुछ ड्रॉप हुआ, इसमें ड्रॉप हुआ, इसमें ड्रॉप हुआ, किस पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, किस पॉइंट पे पहुंच गए, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, हम लोग पहुंच गए बी पॉइंट पर। तो दिस इज द इक्वेशन, वी ए से चले और हम लोग कुछ लॉस कराते कराते हम लोग बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो यही तरीका है हमको लिखने का, वी ए माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इज इक्वल टू व्हाट, वी बी। अब इसको दाएं बाएं कर लीजिए, इसको ले आइए, तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी को लिख देते हैं, कितना वैल्यू लिखते हैं, माइनस को हम लोग इस साइड में ले जाइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो हम लोग लिख देंगे आई आर वन। ये देखिएगा हम लोग का वैल्यू लिख दिया, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, या इसी को हम लोग कह देते हैं v इज इक्वल टू आई, यहाँ पर लिख दिया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या इसी आई को हम लोग कह देते हैं माय डियर। ये देखिए सवाल लगाने में काम आएगा आपको। तो आई इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये देखिए सर्किट का इक्वेशन हम लोग लिख लिया। अगर हम लोग उल्टा चलेंगे उधर से, तो हम लोग देखिएगा रिवर्स लिखेंगे ना, रिवर्स अगर लिख देंगे तो हम अगर पहले वी बी कर देंगे, तो वी बी, ध्यान दीजिएगा, वी बी यहाँ बी से चल रहे हैं, हमारा हाथ चल रहा है अपोजिट में, और करंट चल रहा है लेफ्ट टू राइट, हाथ चल रहा है राइट टू लेफ्ट, तो वी बी प्लस कितना लिखिएगा आप लोग, ये देखिएगा प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर टू प्लस आई आर वन इज इक्वल टू वी ए। घूमते फिरते हम लोग आ गए बी से ए की ओर आ गए, देख लीजिए बी से ए की ओर आ गए, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गया, आई को कॉमन ले लीजिए, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल को ही हम लोग कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस वैल्यू को आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो रे माय डियर, ये चीज आया तो वही ना, बट चलने का तरीका था हम लोग से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, इसके पहले वाला में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इक्वेशन किसी तरह से लिखो, रिजल्ट आपको सेम आएगा। आपको करंट के डायरेक्शन में हाथ को चलाइए या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलाइए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है, राइट। सर्किट इक्वेशन जो आगे आएगा, ये अगर पॉइंट क्लियर है, सेल का कन्वेंशन क्लियर है, दोनों का मिलन करा के लिखाने के लिए, तो आगे चैप्टर आपको आसान हो जाएगा सर्किट इक्वेशन में हर जगह पर। और ये जब तक साइंस पढ़िएगा तब तक आसानी पड़ेगा। तो एक कन्वेंशन को डेवलप कर लेना है। आई सपोज कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। हाँ जी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सी बढ़ लें। हाँ, ये देखिएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक सर्किट में कभी करंट के डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट में अगर हम लोग डिफरेंट लूप लेते हैं, तो एक ही पार्ट में कभी हम लोग को करंट का डायरेक्शन में हाथ चल जाता है और कभी अपोजिट में चल जाता है। तो एक ही जगह पर दो चीज़ आएगा ना, तो आपको लेना है इस तरह से प्रॉपर रूल से, सो दैट कि रिजल्ट आपको सेम आवे ना। तो आगे ज़रूरत पड़ेगा, जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो आपको मान के चल रहे हैं कि सब न कहीं आपको आएगा ज़रूरत में। आगे आइए तो हम लोग कह देते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द ई एंड आर टुगेदर, ठीक है भाई। साइन कन्वेंशन ई और आर अगर दोनों साथ में रहेगा तब हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए। साइन कन्वेंशन फॉर ई आर एंड आर टुगेदर, ओके। ये देखिएगा, हमारे पास ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, दिस वैल्यू सेल का ईएमएफ को बताता है, इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये वाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। इंटरनल रेसिस्टेंस और ये वाला है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। व्हाट इज दैट, आप इसको समझिए। अब आपको सब कुछ आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ड्राई सेल है 1.5 वोल्ट का, तो ड्राई सेल है, उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट तो दे दिया है, लेकिन उसके अंदर में जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उसका भी कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द मटेरियल प्रॉपर्टी ना। सेल के जो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है उसके कारण जो एक रेसिस्टेंस डेवलप होता है सेल के अंदर, उसको हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। और उस सेल से लेकर के हम बाहर में एगो बल्ब लगा दिए हुए हैं, ओके, या कोई डिवाइस चला रहे हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं, करेक्ट है। तो एक सर्किट हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिए, दो तरह से सर्किट हम लोग बनाते हैं, एक ओपन कर देते हैं और एक क्लोज कर देते हैं। तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात को बोल रहे हैं। दिस इज द सर्किट, ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला ई है और ये आर है। दिस इज द सर्किट ओपन एंड दिस सर्किट, this is the cell of EMF E and internal resistance R. Cell of EMF E, cell of EMF electromotive force E, and ये है internal resistance of the cell, internal resistance of the cell, okay. एंड यहां पर है सर्किट इज ओपन, ठीक है भाई, दिस सर्किट इज ओपन। मेक द डायग्राम। हाँ जी, आ गए। तो दिस इज क्लोज सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज क्लोज सर्किट। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ओपन सर्किट है और एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा।
ध्यान दीजिए, ये ओपन सर्किट है, सर्किट में ईएमएफ भी है, रेसिस्टेंस भी है, बट करंट फ्लो 0, आई का मान 0 एंड हियर इज द करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे कंप्लीट करेगा, यहां से करंट चलेगा, फिर करंट ऐसे वापस आ जाएगा। देखिए तो माइन्यूट डिफरेंस है, अगर इसको समझ गए ना तो बहुत लोग में लोचा रहता है और आपका तुरंत एकदम सब समझ में आने लगेगा। तो इसमें करंट का मान आई समथिंग होगा, और समथिंग होगा तो हम लोग ये कह देंगे कि आई का मान 0 नहीं होगा। यस, आई का मान 0 नहीं होगा। ओके, अब आप लोग आइए इक्वेशन सर्किट का लिखेंगे। ये ए पॉइंट से चल के और बी पॉइंट पर हम जा रहे हैं, ध्यान देना, लिखते हैं ना तो देखना मेरे पास क्या आने वाला है। और यहाँ ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पर भी जाएंगे और ए पॉइंट से चल के गोल घूम कर ए पॉइंट पे आ जाएंगे। तो जहाँ से चलेंगे वहीं पे आ जाएंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और जहाँ से चल के किसी दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे तो हम लोग पार्ट ऑफ द सर्किट की बात कर लेंगे। तो अब हमको पार्ट ऑफ द सर्किट के बारे में कहेगा, होल सर्किट के बारे में कहेगा, किसी कंपोनेंट के बारे में कहेगा, हम सब चीज लर्न कर रहे हैं ना, मतलब सर्जरी हम लोग पार्ट पार्ट करना है। एनीवे, आप यहाँ से बोलो कि ये सर्किट ओपन है, तो सर्किट ओपन है, क्लोज होता है तभी करंट फ्लो करता है। ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो करता नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। अगर ये सर्किट ओपन है, बोलेगा इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, तो तुम लोग क्या टिक मारोगे? यार, ओपन सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। एक आया सही, ओपन सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। इसी कारण से इन्फिनिटी रेसिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसी कारण से करंट कहीं फ्लो नहीं करता है। करेक्ट है ना? करेक्ट है? यस। तो इस सर्किट में करंट ओपन सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला आर का मान यहाँ पर इन्फिनिटी है, इसीलिए तो हम लोग इसको ओपन कह देते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ से आ जाओ, अगर हम लोग यहाँ से लिखे इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये यहां से चलेंगे, आर तो है बट करंट इसमें है, ये नहीं है, तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस द इन द रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस आर। हम लोग यहां से इंटरनल रेसिस्टेंस है बट करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें कोई लॉस होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस है बट लॉस होगा? कोई लॉस नहीं है। तो देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग, वी ए से चले माइनस 0 इंटू आर लिख रहे हैं और प्लस ई लिख दिए, दिस इज इक्वल टू वी बी। हम लोग पहुंच गए, ए से चले, यहां पर 0 हुआ, ई आ गया, हाथ हम लोग को ऐसे चल रहा है माय डियर, यही देखे हैं डायरेक्शन, हम लोग नीचे से ऊपर चले हैं और ये निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो हम लोग कन्वेंशन वाइज प्लस लेते हैं। तो देख भैया, हम लोग यहां से लिख लिए वी ए प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। बड़ा कमाल हो गया। अब हम लोग ये बात को कहने जा रहे हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिख दिया है भैया, वी बी माइनस वी ए, इसी को वी कहते हैं, जो बात को मैंने बताया था कि इफ सर्किट इज ओपन देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल। सेल के टर्मिनल के क्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देंगे। कब? जब सर्किट ओपन होगा तब, जब सर्किट ओपन होगा तब। इसमें कोई हम लोग को लॉस नहीं हो गया। तो ईएमएफ और वी का मान बराबर हो सकता है, ई का मान वी से बड़ा हो सकता है, ई का मान वी से छोटा हो सकता है, अर्थात वी का मान ई के बराबर हो सकता है, वी ई से छोटा हो सकता है, वी बड़ा भी हो सकता है। ये सर क्या बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आया, चलो अभी थोड़ा देर में देखते हैं। हम लोग ये वाला पहले पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा ना, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हम थोड़ा खींच खींच कर रहे हैं ना कि ऐसा कैसे होता है। सो बोलो, ये पॉइंट क्लियर है कि हम लोगों ने इक्वेशन लगाया, ओपन सर्किट था, ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, तो हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब potential across the terminal of a cell is equal to the EMF electromotive force। ये आइडियल कंडीशन है। ये आप E को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आइडियल कंडीशन में अगर कोई कहीं लॉस नहीं होगा
तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंबल दिए हुए हैं। अगर थोड़ा भी इंटरनल में कोई लॉस हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम हट के पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल के बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। दोनों चीज सेम है, दोनों का यूनिट क्या है, वोल्ट है, दोनों का यूनिट वोल्ट है। दोनों का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना, एनर्जी का डिफरेंस पैदा करना, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने वाला कौन फैक्टर है यहाँ पर, तो सेल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन एंड सेट अप द करंट इन द सर्किट। चलेगा भाई। अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पर आइए, हम दोनों पार्ट, हम पहले क्लोज सर्किट में फुल सर्किट का इक्वेशन लिख देते हैं और पार्ट सर्किट का भी इक्वेशन लिख के बताते हैं आपको। ओके, दोनों बात में। तो पहले हम लोग ईएमएफ और वी की कहानी कह लेते हैं। तो ईएमएफ और वी की कहानी अगर हम लोग कहेंगे तो ये सर्किट को बड़ा ध्यान से देखो। हम ए से चलते हैं और बी तक पहुंचते हैं, बट हियर करंट इज नॉट जीरो बिकॉज सर्किट इज closed, so current can flow from high potential to low potential, electron will flow from low potential to high potential. Is it okay? तो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट करो, VA से स्टार्ट किया, इसमें करंट है भैया I, तो चलो हाथ मेरा ऐसे चल रहा है और करंट तो ऐसे ही चल रहा है। तो बताओ कि इंटरनल रेसिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, बोलो। इंटरनल रेसिस्टेंस है पॉजिटिव की निगेटिव, इंटरनल रेसिस्टेंस में पॉजिटिव की निगेटिव पोटेंशियल। हियर इज द वैल्यू, माय हैंड इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी और उसी डायरेक्शन में करंट का भी हम लोग शो कर रहे हैं। तो निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, बहुत सही, निगेटिव पोटेंशियल। तो हमारे पास ये देखिएगा करंट का डायरेक्शन भी यही है और मेरा हाथ भी ऐसे ही चल रहा है, कहाँ से, ए से बी की ओर। तो माइनस आई आर, ओके, प्लस हाथ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर गया तो प्लस ई, और ये घुमाते फिराते हम लोग कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कुछ मान लेते हैं और पॉइंट का डिफरेंस में, पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग भी कहते हैं, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना, एनर्जी का डिफरेंस कहते हैं। तो चलो माय डियर, यहाँ से हम लोग लिख देंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू, आप लोग सजा के लिख दिया, E माइनस आई आर। चेक करो कि यस सर, तो आई आर, आर छुटका है ना भाई, तो E माइनस आई आर, बोलिए E माइनस आई आर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का मान मिला जब सर्किट क्लोज था, तो E में से घट गया समथिंग टर्म, कितना, जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस में, मतलब बैटरी जिस चीज़ का बना हुआ, जिस मटेरियल का, उसका अपना रेसिस्टेंस होगा, वो भी कुछ खाएगा। तो थोड़ा सा खा लिया तो ईएमएफ का मान छोटा हो गया V से। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे V लेस देन E, ओके, V का मान किससे, E से छोटा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस हो, ये अंतर हो गया। ईएमएफ का मान बिना लॉस के, इंटरनल रेसिस्टेंस से बिना लॉस का जो पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ कहते हैं, और ईएमएफ में कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस के लॉस के कारण जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V कहते हैं। ओके, और जब ये लॉस नहीं होगा तो V और E बराबर होगा। मतलब आइडियल कंडीशन में R नहीं है तब, या प्रैक्टिकल कंडीशन में सर्किट खुला है तब E और V बराबर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में जब सर्किट क्लोज है तो V का मान E से, आपका देखिए यहाँ से V का मान E से छोटा होगा। इज इट ओके? ये प्रैक्टिकल सर्किट है। प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल सेल कहने का मतलब कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, और आइडियल कहते हैं इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का मान 0 मान के चलते हैं। करेक्ट है? तो प्रैक्टिकल सर्किट में V और E में ये डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको आइए यहाँ पर कि इस ब्रांच में ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। अब हम टोटल सर्किट का इक्वेशन लिख के दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन में लिखते हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग ये लिख रहे हैं, थोड़ा सा तुम लोग मार्क करना। हम A से चल रहे हैं और घूम फिर करके A पर ही आ जाते हैं ना, तो बंद हो जाएगा सर्किट। VA माइनस I छोटा वाला R प्लस E, ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए।
फिर यहाँ से माइनस आई आर, दिस इज इक्वल टू वी ए। बोलो जी, हम रुकबे नहीं किए, यहाँ से चले, इसमें ड्रॉप हुआ, यहाँ गेन हुआ, यहाँ से कोई तार नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे ही हम आए तो जैसे ही हम आए तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये देख रहे हैं ना। और मेरा हाथ भी ऐसे ही चल रहा है, देखिए हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं। तो जैसे मेरा हाथ चल रहा है नीचे की ओर, उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ भी माइनस आई आर ले लिया। अब आगे आ जाओ तुम लोग, तो हमारे पास जो वैल्यू लिखने वाले हैं, जिस पॉइंट पर थे उसी पॉइंट पे घूम फिर करके आ गए, तो सर्किट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से देख के बोलो। जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, तो सर्किट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? सर्किट क्लोज हो गया ना, क्लोज सर्किट हो गया, वेरी गुड। अब क्लोज सर्किट हो गया तो भैया वीए से चले थे और वीए पे आ गए, सर्किट बंद, तो हमारे पास क्या लिखे, माइनस आई आर प्लस ई, ये देखिएगा माइनस कैप ये वाला आई आर इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, एंड आई का मान हमारे पास ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर है। बोलिए, ये सवाल लगाने में आपका एनसीईआरटी के चैप्टर दिस यूनिट 3 का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। अब हम लेंगे भी आगे। तो बताइए कि सर्किट में जब बंद था तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, इंपॉर्टेंट मान निकाल दिए। टोटल ईएमएफ जो दिया हुआ है, सो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट इन द सर्किट is equal to EMF of the circuit divided by total resistance. Is it okay? तो हम लोगों ने क्लोज भी लिख लिया, और किसी ब्रांच का पार्ट का लिखना होगा तब भी हम लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। बोलिए, एवरीथिंग इज ओके? कि सर्किट इक्वेशन सर साइन कन्वेंशन से मेरे पास आ गया, ठीक है। एक अगला पॉइंट भी हम लोग ले लेते हैं, एक अगला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है भैया। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ से देखिए, ये तो हमारे पास V इक्वल टू ई कर दिए, V लेस देन ई कर दिए। अगला पॉइंट ये है माय डियर, ये देखिएगा, दिस इज द सर्किट एंड करंट इज गिवन टू द सेल, दिस इज ईएमएफ है, और ये आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हियर इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस एंड हियर इज योर ए पॉइंट, हियर इज योर ए पॉइंट एंड हियर इज योर बी पॉइंट। ओके भाई? हाँ, तो अगर इतना हम लोग काम कर लिए हैं तो बताइएगा कि हम लोग अब सर्किट का डायग्राम लिखने, सर्किट का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस सर्किट के इक्वेशन में हम बाहर से करंट दे रहे हैं, करंट I इज गिवन टू द आउटसाइड, मतलब आपके पास चार्जिंग का फिनोमेना हो रहा है, फिनोमेना ऑफ चार्जिंग। करंट इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड, करंट इज given from outside, और हम लोग इसको कह देंगे चार्जिंग ऑफ ए सेल। आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उस कंडीशन में जब आप चार्जिंग करते रहते हैं तब क्या इक्वेशन होता है, और जब करंट लेते रहते हैं तो ये वाला इक्वेशन है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, जब चार्जिंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने करंट दे दिया है, बंद है सर्किट, हम लोगों ने बंद कर दिया, बाहर से करंट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करंट हम लोगों ने दे दिया है। ओके, यहाँ से हम लोगों ने सोर्स रखा है, जिस सोर्स से हम लोगों ने करंट इसमें सप्लाई किया, करंट इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड। ये देखिए, करंट इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड। अब आ जाओ, हाथ हम लोग का ऐसे चल रहा है और करंट उसके अपोजिट में चल रहा है। देख रहे हैं ना, करंट हम लोग को क्या चल रहा है, अपोजिट में, हाथ VA से चल रहे हैं और करंट हम लोग को ऊपर से आ रहा है, कि करंट हम बाहर से सप्लाई दिए हुए हैं, करंट हम लोगों ने बाहर से सप्लाई दिए हुए हैं ये टर्मिनल को लेकर के। तो VA प्लस, ये देखिएगा करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, हाथ चल रहा है ऊपर की ओर, IR प्लस E इज इक्वल टू हम लोग चल गए VB। देखो भैया, करंट हमने बाहर से दिया है, दे ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं बाहर से, तो करंट अंदर की ओर एंट्री मार रहा है सेल में, और हम लोग वही ए से बी तक हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे पास वैल्यू आ गया E प्लस
आई आर इज इक्वल टू वी वी माइनस वी ए, इसी को तो v कहे थे अभी, बोलो तुम लोग, तो v इज इक्वल टू हम लोग को वैल्यू आ गया e प्लस आई आर, मान यहाँ से बोलो v ग्रेटर देन e। तो आप लोग ये टिक मार में रख लीजिए कि इन केस ऑफ द चार्जिंग ऑफ ए सेल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन EMF। क्वेश्चन रहते हैं, आप बहुत आसानी से लिख देंगे इन केस ऑफ चार्जिंग, in case of charging of a cell, okay, potential V, potential difference V is greater than EMF, okay. Potential difference across the terminal of the cell in the ideal condition or open circuit is called EMF, okay. ये लिख दीजिए EMF क्या है। सो EMF के बारे में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell in the open circuit or to the ideal cell। आइडियल सेल दैट इज R इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग कह देते हैं E इज इक्वल टू V, यूनिट है हम लोग को वोल्ट। समझ लीजिए EMF के बारे में, नथिंग एल्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज ओपन, ओके, या तो फिर आइडियल सेल है, ये दोनों कंडीशन में EMF V के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और इट इज द रीजन EMF is the cause due to which current moves in the circuit, ठीक है भाई, बोलिए यहाँ से। तो V का मान E के बराबर हो सकता है, V का मान E से छोटा हो सकता है और V का मान E से बड़ा हो भी सकता है। तो ये कब कैसे होगा, V और E का कॉन्सेप्ट में हमको नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। बताइए जल्दी से, V और E में कोई दिक्कत है तो सीरीज हमारे पास एक 3.2 हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगे। 3.2 सर्किट इज, तो एक रेसिस्टर से कनेक्ट किया गया है, तो चलो भैया R है, R इज इक्वल टू व्हाट, I के बारे में कह दिया, करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, ये तो सबसे बनने वाला है पॉइंट। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। वाओ, ये सारी कहानी हो गए हैं। टर्मिनल वोल्टेज V को कहता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। अब समझो इस चीज को, सवाल को, एकदम हलवा है, ओके। जैसे जैसे हम लोग को सवाल कहता है वैसे वैसे बना देना चाहिए, बड़ी आसानी से आपको निकल जाएगा। देख माय डियर, यहाँ पर हम लोग को पास एक ऐसा सेल लगा दिया और सेल लगाया और इसका वोल्टेज है 10, इंटरनल रेसिस्टेंस का दिया इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का दिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये वाला R, ये वाला कैपिटल R, ये वाला E, करंट ऐसे फ्लो करेगा एंड दिस इज A वाला पॉइंट है, ये वाला B वाला पॉइंट है। उम्मीद करते हैं कि अभी तुरंत ये सर्किट डायग्राम को हम अभी पढ़ाए हैं, तो अभी जब सर्किट डायग्राम को पढ़ाए थे और ये हम लोगों ने लूप से चल देंगे, कहाँ से, A से चलेंगे, देखिए यहाँ लिखे थे, सो VA से चले, VA से चले, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो -I छोटका R प्लस E
यहाँ से यहाँ आ गया माइनस आई बढ़का आर, एंड फिर हम लोग वी ए पर ही पहुँच गए। तो ये कट गया, तो हमारे पास E इज इक्वल टू आ रहा है आई इंटू आर प्लस आर। इम्पॉर्टेंट बात, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई बाई आई हम कर दिए, और E का मान आपको दिया हुआ है, देख लीजिए तो कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और I का मान दिया हुआ है 0.5, तो दिस वैल्यू इज 20। अब ये देखिए R का मान आपको दिया हुआ है 3 प्लस R इज इक्वल टू 20, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, 0.5 से डिवाइड कीजिएगा 20 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम। उम्मीद करते हैं कि ये वाला निकल गया कि बाहरी रेसिस्टेंस क्या था, 17 ओम। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी। अब कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताओ कि सर्किट क्लोज भी है। बहुत सही, बहुत सही, 17 आया, बहुत सही, सब लोगों का आ रहा है 17, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं। अब कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ और आर के साथ जो वोल्टेज होता है उसी को टर्मिनल क्यों कहते हैं कि अगर ये सेल है तो आइडियल कंडीशन में इसका ई है, और इंटरनल रेसिस्टेंस है तो इसी के अंदर ही तो है ना, तो यहाँ और यहाँ के बीच के वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल में ई भी आएगा और साथ में आई आर का ड्रॉप भी आएगा या गेन भी आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग वी ए से शुरू करेंगे, वी ए माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। तो हमारे पास E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और इसी को हम लोग V कहेंगे, और यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज टर्मिनल, दोनों छोरों के बीच के विभव के अंतर को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो V इज इक्वल टू 10 माइनस आई का मान हमारे पास 0.5 है, और ये वाला मान हमारा कितना दिया हुआ है, R का मान 3 है ना, 3 है, तो 10 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। देखिए यहाँ से वोल्टेज का मान आपको 8.5 मिला, जबकि ईएमएफ का मान 10 वोल्टेज मिला। उम्मीद करते हैं कि आपका ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ईएमएफ और वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो दिस इज द आंसर। बट टर्मिनल ईएमएफ 10 वोल्ट है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल 10 से कम हो गया, करंट को ड्रॉ कर रहा था, इंटरनल रेसिस्टेंस था। क्लियर है? बोलिए। थम्स अप लगाइए। एक ईएमएफ ये लिखा हुआ है, कार में जो बैटरी लगा रहता है उसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू है 12 वोल्ट, राइट भाई, है ना। इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल इज, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का दिया हुआ है 0.4 ओम, ठीक है भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ले भैया, सर्किट अगर कंप्लीट है तो हम लोग ऐसा काम कर देंगे, ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, और ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से चले और यहाँ से हम लोग फिर घूम करके आ गए, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम लोग चल करके ऐसे सर्किट देखिए कंप्लीट कर दिए। सर्किट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक रेसिस्टेंस है ना, तुरंत आप लोग का ये आंसर हमको दिख रहा है, मेरे बोर्ड पर सही सही भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका 12 वोल्ट है और ये R का मान 0.4 है। चलो भाई हम लिख देते हैं, करंट ऐसे चला, तो करंट ऐसे चला तो यहाँ से VA से चले माइनस आई इंटू आर लिख दिया प्लस E लिख दिया, और फिर घूम फिर करके हम लोग VA पर ही आ गए। तो इसको काट दिए तो वैल्यू क्या आया, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कोई रूल नहीं छोड़ना है, तो हमारे पास करंट का मान ही निकालना है। तो दिस इज E बाई आर। ई का मान आपके पास लिखा हुआ है 12 वोल्ट और आर का मान लिखा हुआ है 0.4, एंड दिस वैल्यू इज 12 बटे ऐसे कर देंगे और जैसे 4, दिस इज 30 एम्पियर। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली ये कह दिए, आई इन द सर्किट इज इक्वल टू ई एम एफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, टोटल रेसिस्टेंस, इसी से आपको तुरंत निकल जाएगा। इसके पहले वाले में भी ये कहते हैं ईएमएफ दिया था टोटल रेसिस्टेंस, यहाँ टोटल रेसिस्टेंस इंटरनल भरी है, एक्सटर्नल है ही नहीं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड व्हाट इज द
साइन कन्वेंशन ऑफ द सेल एंड द रेसिस्टेंस, ये एक कन्वेंशन को आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए। कुछ किताब में अलग, कुछ किताब में अलग कर लेता है। मतलब जो कन्वेंशन हम पढ़ाए करंट के डायरेक्शन में चलने वाला, कुछ किताब इसका उल्टा मान लेता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। आपको उससे बार बार कंफ्यूज नहीं होना। एक कन्वेंशन को ले लिए हैं और उसी कन्वेंशन को पकड़ के हमको चलना है, सब जगह सवाल बनेगा। कुछ नोट्स में इधर कर देते हैं, कुछ नोट्स में इधर। सवाल बनाने का कई तरीका है, बट मोस्ट नेचुरल एंड द ईजी वे आपके पास आसानी से निकल जाएगा। हाँ, ये VB माइनस VA और VA माइनस VB में निगेटिव का अंतर आ जाएगा बाबू। एक बार अगर A से B तक चढ़े हैं तो B से A तक उतरे हैं, तो चढ़ने वाला अगर प्लस मानेंगे तो उतरने वाला को माइनस मान देंगे। मतलब VB माइनस VA अगर प्लस वैल्यू आया है तो VA माइनस VB को माइनस कर दीजिएगा और कोई अंतर नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम बट साइन विल चेंज। चलें